धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया और समस्त संसार के सामने आज ये सत्य खड़ा है कि इस संसार में कोई उद्धार करता नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए, हमारे अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु आपने सारा इंतजाम करके रखा, और जब सब कुछ पूरा हो गया तो आपने सुसमाचार देकर लोगों को आमंत्रित किया। सुसमाचार वो निमंत्रण है, वो आमंत्रण है जो सबके लिए है। जो कोई चाहे अपना जीवन समर्पित करे, पश्चाताप के साथ अपने आप को समर्पित करे, ताकि उसका जीवन परमेश्वर अपनी महिमा के लिए तैयार करके अपनी महिमा को प्रकट करे। सारी महिमा आपको। आपके वचन को सुनने से पहले प्रभु आपसे निवेदन करते हैं कि हम सबके दिलों में ये बातें बैठने पाए, हम इन्हें समझ पाए। हमारी समझ को आप खोलते हैं और आप हमें सुसमाचार की ज्योति देते हैं, रोशनी देते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन, हम सबका जीवन आपकी महिमा में परिपूर्ण, आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान और अत्यंत महान है। दर्शन का उद्देश्य। कल हम लोगों ने दर्शन के विषय में बहुत कुछ देखा। परमेश्वर ने मसीहियों को 2 प्रकार की दृष्टि का आशीर्वाद दिया है, प्राकृतिक और आध्यात्मिक। यानी बॉर्न अगेन होने के बाद एक मसीही विश्वासी शारीरिक तौर पे तो पहले से देख रहा है, वो आत्मिक तौर पे भी देख सकता है। हमारी भौतिक आंखें मार्गदर्शन करती हैं, प्रकट करती हैं और अवसर को समझती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारी प्राकृतिक दृष्टि धुंधली और अंधकार में है तो जीवन को प्रबंधित करना मुश्किल हो जाता है, यानी मैनेज करना मुश्किल। अगर हमारी आंखों में की रोशनी चली जाए, आंख तो रहती है, रोशनी चली जाती है। अगर हमारी देखने की क्षमता शारीरिक तौर पर चली जाए तो हम अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करेंगे, कर पाएंगे? वही चीज है कि ये जो भौतिक आंखें हैं ये हमारा मार्गदर्शन करती हैं, प्रकट करती हैं और अवसर को समझती हैं। और अगर ये धुंधली पड़ जाती हैं, जब जैसे कैटरैक्ट हो गया, मोतियाबिंद, तो कितनी दिक्कत होती है। कुछ समझ में नहीं आता है, सूझता नहीं है, दिखता है लेकिन साफ साफ नहीं दिखता, तो उसमें पहचानना मुश्किल हो जाता है किससे हम बात कर रहे हैं। हमें कोई बात किसी को नहीं बतानी है, लेकिन हम धोखे में, धुंधली दृष्टि के कारण हम पता नहीं किससे क्या बोल जाए। तो ये वाली चीज होती ना, ये एक समस्या को पैदा कर देती है। यदि हमारी प्राकृतिक दृष्टि धुंधली और अंधकार में है तो जीवन को प्रबंधित करना मुश्किल हो जाता है, हमारा संपूर्ण कल्याण खतरे में पड़ जाता है। और यही बात हमारी आध्यात्मिक धारणा के साथ भी सच है। आध्यात्मिक दृष्टि ईश्वर द्वारा दी गई कृपा है जो मसीहों को ज्ञान, दिशा और अवसर प्रदान करती है। हम लोग आज के अध्ययन में इस परिभाषा पे हम जा रहे हैं कि दृष्टि की परिभाषा क्या है। विजन, देखना। एक दृष्टि आपके मन में आयाम, आकार और रंग के साथ आ सकती है। कुछ ऐसा जो पत्मोस में यूहन्ना के सर्वनाशकारी प्रकाशन जैसा ज्वलंत हो, या ये पतरस की रहस्यमयी समाधि की तरह लग सकता है जब प्रभु ने उसे कर्नेलियस के गैर यहूदी घराने में सुसमाचार ले जाने के लिए कहा था, या परमेश्वर की दृष्टि
एक गहरी छाप के रूप में आ सकती है जो आपकी आत्मा पर दबाव डालती है। हालांकि परमेश्वर अपने दर्शन को संप्रेषित करना चुनते हैं। इसमें हमेशा एक विशेष चेतना शामिल होती है जिसे परमेश्वर ने निर्धारित किया है। स्वर्गीय दर्शन के 3 लाभों को हम अध्ययन करेंगे कि 3 लाभ होते हैं इसके। सबसे पहले दिशा के बारे में जो दर्शन प्रदान करता है। दृष्टि दिशा प्रदान करती है। जब परमेश्वर आपको कोई दर्शन देता है, उस दर्शन में एक दिशा है, वो दिशा आपको प्रदान की जाती है। विजन हमें भविष्य के लिए भविष्य सूचक रूप से तैयार होने और अपने मार्ग की योजना बनाने में मदद करता है। जैसे कि सरकार, हमने आपको कल बताया था ना, सरकार आती है, वो कहती है हम ये काम करेंगे, उसके लिए एक रोड मैप बनाती है, उसको विजन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये विजन जो है, ये भविष्य के लिए भविष्य सूचक के रूप में तैयार होने और अपने मार्ग की योजना बनाने के लिए मदद करता है। और ये इसको बोलते हैं प्लानिंग। आपको परमेश्वर दर्शन दिखाता है कि इसके हिसाब से प्लानिंग कर लो। जिस प्रकार परमेश्वर ने हिजकिय्याह बादशाह को, एक नबी के पास मैसेज आया कि जाकर हिजकिय्याह से कह दो कि वो अब अपने परिवार का सब व्यवस्था कर ले, क्योंकि अब वो नहीं बचेगा। ये दर्शन था। तो हिजकिय्याह जो था वो परमेश्वर के सामने गया, गिड़गिड़ाने लगा, पश्चाताप करने लगा। तो परमेश्वर ने उस नबी को फिर भेजा, बोला जाओ उसको मैंने 15 वर्ष बढ़ा दिए। तो परमेश्वर हमेशा आपको कुछ होने से पहले आपको भविष्य सूचक दर्शन दिखाएगा कि अब तुमको आगे क्या तैयारी करनी है, किधर जाना है, क्या होना है। जब परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देने के लिए चुनता है तो हमें हमेशा आत्मा के दर्शन संबंधी प्रकाशन का अनुसरण करना चाहिए। एक दर्शन ने यूसुफ और मरियम को हेरोदेस द्वारा शिशुओं की हत्या से बचने के लिए मिस्र में जाने का मार्गदर्शन दिया। जब यीशु मसीह पैदा हुआ था, हमेशा हम लोग क्रिसमस की कहानी में सुनते हैं, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया यूसुफ को कि बच्चे को और उसकी मां को लेके, मदर मेरी को लेकर मिस्र में चले जाओ। ये भविष्य सूचक था और वो लेके चला गया। और राजा ने 2 साल तक के बच्चों को जान से मार देने की आज्ञा निकाली। और देखिए सब बच्चे मारे गए, लेकिन यीशु मसीह को उसने बचा लिया। किस प्रकार बचाया? ये दर्शन था। हाँ, दर्शन जो है वो मार्गदर्शन कह लीजिए या स्वप्न कह लीजिए, लेकिन ये दर्शन होता है। भविष्यवक्ता अकबस को दिए एक दर्शन में मध्य पूर्व में आने वाले विनाशकारी अकाल की भविष्यवाणी की गई थी और इस प्रकार नए नियम के विश्वासियों को उस पर काबू पाने में मदद मिली। एक तूफान के दौरान पौलुस को मिले एक दिव्य दर्शन ने चालक दल को सुरक्षित यात्रा पर जाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। परमेश्वर अपने लोगों को एक दिव्य आशीष प्रदान करता है। नए नियम में सबसे उल्लेखनीय दर्शनों में से एक पौलुस को तब मिला जब वो एक मिशनरी यात्रा की योजना बना रहा था। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा ने पौलुस से बात की और उसे एशिया में ना जाने की चेतावनी दी। पौलुस ने प्रभु के निर्देशों का पालन करने के लिए तुरंत अपनी योजनाएं बदल दी। इसके तुरंत बाद परमेश्वर ने उसे एक मैसिडोनिया का दर्शन दिखाया जो मदद के लिए पुकार रहा था। इसलिए पौलुस ने अपना मार्ग फिर से तय किया, मैसिडोनिया की ओर चल पड़ा और परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने उसको जब वो वहां गया तो परमेश्वर ने सामर्थ के काम किए, क्योंकि जब परमेश्वर की मार्गदर्शन में आप चल रहे हैं। देखिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कैसे मिलता है? परमेश्वर के वचनों में जो प्रकाशन रखे हुए हैं, दर्शन के बातें रखी हुई, वहां से हमको परमेश्वर का आत्मा यानी मार्गदर्शन करता है। संयोग से मैसिडोनिया ही वो जगह है जहां पौल की मुलाकात लूका से हुई थी। पौलुस की मुलाकात लूका से हुई थी। लूका जो था ये डॉक्टर था, वैद्य, उसको डॉक्टर लूका भी कहते हैं। और ये संभव है कि लूका ही पौलुस के दर्शन में वो व्यक्ति था जो पौलुस का निजी सहायक बना और बाद में लूका और प्रेरितों के काम की लूका रचित सुसमाचार उसी ने लिखा।
और प्रेरितों के काम की पुस्तक जो है वो भी उसी ने लिखी, लूका ने। ये जानकारी आपको, ये क्योंकि परमेश्वर के वचन से जुड़ी हुई जानकारी है, ये भी मालूम होना चाहिए कि लूका रचित सुसमाचार जिसने लिखा उसी लूका ने, और ये डॉक्टर था। कभी भी ईश्वर द्वारा आपको दिए गए दर्शनों को नजरअंदाज ना करें, वे कई लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। साइमन पीटर का सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचाने का मिशन एक स्वर्गीय दर्शन प्रेरितों के काम 10 अध्याय में के माध्यम से उभरा, और ईश्वर द्वारा दिए गए दर्शन के बारे में भी ये बात याद रखें। ऐसे दर्शन हमेशा यीशु मसीह की महिमा करते हैं। दर्शन चाहे जो भी हो, वो हमेशा अंततः मसीह की महिमा करेगा। जब परमेश्वर की ओर से जो दर्शन होगा उसमें मसीह की महिमा प्रकट होगी, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा उसमें कुछ और चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मुझे ये भी रुककर कुछ बातों के बारे में चेतावनी देनी होगी। इस बात के लिए आपको वार्निंग हमें और आपको परमेश्वर का वचन दे रहा है, और वो चेतावनी है कि पवित्र शास्त्र में भूत प्रेतों और माध्यमों, कुंडली, ज्योतिष और ओइजा बोर्ड से परामर्श करने के कार्य की निंदा इसलिए की गई है क्योंकि मसीह की अनुपस्थिति है। यीशु मसीह नहीं है। ये जादू टोना और ये तंत्र मंत्र, इन सब चीजों में लोग पूछते हैं, इनमें जाके पता करते हैं कि, लेकिन ये चीजें, इसमें मसीह नहीं है, इसलिए ये चीजें इनके लिए मनाही की गई है बाइबल में कि इन चीजों में, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। कुंडली और ज्योतिष का ध्यान साधक पर है, ना कि उद्धारकर्ता पर। वे आत्म केंद्रित होती हैं, वो स्वयं पर केंद्रित होती हैं। जब कोई व्यक्ति इन निषिद्ध प्रथाओं का परामर्श लेता है तो वो नरक की शक्तियों को अपने जीवन में घुसपैठ करने के लिए आमंत्रित करता है। इसके बारे में सोचें, हमेशा याद रखें। जादू टोना, मंत्र, प्रार्थना और कुंडली केवल तभी प्रभावी होती है जब अंधकार की आत्माएं उन्हें सशक्त बनाती हैं, और जब कोई व्यक्ति पवित्र शास्त्र की निषिद्ध प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है तो ये उनके पीछे के जो फॉलन एंजल्स हैं, जिन्हें राक्षस कहा गया है, उनके प्रति लगाव पैदा करता है। ये उनसे परामर्श करने वाले व्यक्ति के साथ अशुद्ध आत्माओं का बंधन बनाता है। कुछ लोगों के परेशान और पीड़ित होने का कारण सीधे तौर पर उनकी आसक्तियों से जुड़ा हुआ है। जब किसी व्यक्ति का मन और दिल अंधकार के कामों से जुड़ा होता है, जब कोई सांसारिक दर्शन या वैध दवाओं के माध्यम से शांति की तलाश करता है, तो वे स्वेच्छा से खुद को शास्त्र के यानी परमेश्वर के वचन के निंदनीय अभ्यास से जोड़ते हैं। वे किसी ऐसी चीज के जाल में फंस जाते जो हमेशा उनके खिलाफ काम करेगी। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका चैप्टर 57, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर 57 और 57 चैप्टर का 21 पद पढ़ेंगे। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। और यहां पे यही लिखा है ना, दुष्ट लोग उछलते हुए समुद्र के समान है। 21 पद पढ़ा था ना, दुष्ट लोग उछलते हुए समुद्र के समान है जो कभी शांत नहीं होता, जिसकी लहरें कीचड़ और कीच उछालती हैं। दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है, मेरा परमेश्वर कहता है। परंतु पौलुस कहता है, हम तो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर दृष्टि लगाए रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 18 पद है। यही कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा लगाव सीधे मसीह से जुड़ा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हमें नया बनाता है, तरोताजा करता है और हमें आनंद और शांति से भर देता है। भजन संहिता 16 अध्याय का 8 पद, भजन संहिता 16 अध्याय का 8 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है,
मेरे दाहिने हाथ रहता है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा, मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगा नहीं। इसलिए मेरा हृदय आनंदित है और मेरी महिमा उल्लासित है। दाऊद के शब्दों में दाऊद यहाँ पे क्या कह रहा है? मैंने प्रभु को निरंतर अपने सामने रखा है क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ पर है, मैं डगमगाऊंगा नहीं। और 90 पद में लिखा है, इसलिए मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है। और मेरा शरीर भी, अगर आत्मा पर प्रभु में मगन होगी ना तो शरीर चैन से रहेगा। ये हमेशा याद रखिए, उल्टा चल रहा है। क्या आपने दाऊद के इस कबूलनामे को सुना है? अपने उद्धारकर्ता के प्रति उसके लगाव ने उसे पूर्ण संतुष्टि प्रदान की। और जब हम और आप हर समय प्रभु को अपने सामने रखते हैं तो ये हमको और आपको पूर्ण शांति प्रदान करता है। जीवन के जल के रूप में वो हमारी आत्मा को पूरी तरह ताजा करता है। जीवन की रोटी के रूप में वो हमारी आध्यात्मिक भूख को तृप्त करता है। इमैनुएल के रूप में वो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमारे उद्धारकर्ता के रूप में वो हमें आज और कल और हमेशा के लिए जीवन प्रदान करता है। दूसरा, दृष्टि न केवल दिशा प्रदान करती है बल्कि दृष्टि अवसर भी प्रदान करती है। दूरदृष्टि अवसर प्रदान करती है। अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। अवसर आपके जीवन को बड़ा करने और परमेश्वर के लिए और अधिक बनने का मार्ग है। जब परमेश्वर अलौकिक रूप से हमको और आपको अवसर के दर्शन से प्रेरित करता है तो ये हमको और आपको कुछ ऐसा करने का मौका देने का उनका तरीका है जो उनके नाम को महिमा देगा। शायद आपने बाइबल में मूसा, गिदोन, दाऊद, अन्य लोगों की तरह अवसर के दर्शन का अनुभव नहीं किया हो। ये ठीक है, निराश मत होइए। मैं आपको बताता हूं कि आप कहां से शुरू कर सकते हैं। आप यीशु पर ध्यान केंद्रित करके शुरू कर सकते हैं और आपके लिए और हमारे लिए परमेश्वर का दर्शन खुद ही ठीक हो जाएगा। यही कारण है कि इब्रानियों की पत्री के 12 अध्याय के 2 पद में क्या लिखा है? इब्रानियों की पत्री के 12 अध्याय का 2 पद, 12 अध्याय, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। उसको ताकते रहे, यीशु को ताकते रहे। ठीक है, तो आपको प्रतिदिन सच्ची आशा ही जीवन है। आपको आशा मिलेगी नहीं प्रभु करेगा, नहीं प्रभु कुछ ना कुछ तो करेगा हमारे जीवन में। परिभाषा, हाँ, आइए हम अपनी आंखें यीशु पर टिकाएं, एक जीवंत फोटोग्राफिक छवि बनाते हैं। इस तरह से फिक्स शब्द का अनुवाद करते हैं। इसका अर्थ है एक चीज से दूर देखना ताकि दूसरी चीज देख सके। यह सांसारिक मोह माया के प्रति अपनी आंखें बंद करना और मसीह और उसके राज्य की ओर अपनी आंखें खोलना है। अधिकांश लोग नक्षत्रों की जांच करने के लिए दूरबीन से वो देखते रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं, झांकते रहते हैं, हाँ, कि कौन सा जो ग्रह है वो किधर जा रहा है। लेकिन ग्रह, धूमकेतु या तारे को दूरबीन की नजर में रखने के लिए आपको कुछ करना होगा। दूरबीन को सिर्फ आकाश की ओर इंगित करने से यह काम पूरा नहीं होता। आपको ऑब्जेक्ट को नजर में रखने के लिए उस पर फोकस और फॉलो करना होगा। जब आप दूरबीन से आसमान में देखते हैं तो कैसे देखते हैं? नहीं, खाली दूरबीन को ऊपर ऐसे कर दिया बस हो गया। उसको फोकस करना मतलब उसके लेंस को आप सेट करते हैं और उसके साथ साथ वो उसको फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मतलब जहां जहां वो जा रहा है उसके साथ ये 2 काम करते हैं।
जब आप परमेश्वर के यीशु मसीह को फोकस कर रहे हैं तो उसको क्लियर कीजिए और वो जहां जहां वो यानी उसके मार्गदर्शन में चलिए। तो आपको उसके साथ साथ फॉलो करना है। यही बात नई नियम में बार बार बताई जा रही है। यीशु मसीह कह रहा मेरी बड़े मेरा शब्द पहचानती, वो पराई के पीछे नहीं जाएंगी, वो मेरे पीछे आएंगी। फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है। यीशु मसीह आपको पीछे से हाकेगा नहीं, आपको उसको फॉलो करना है। ये फॉलोइंग है। हमेशा याद रखें, ऑब्जेक्ट को नजर में रखने के लिए आपको फोकस और फॉलो करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नक्षत्र हमेशा चलते रहते हैं। वहां जो तारे होते हैं ना, ग्रह, वो चलते रहते, मूवमेंट रहती है। तो वो लोग सिर्फ देखने के लिए वैसे फिक्स नहीं करते हैं, वो उसको ट्यून करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं ताकि साफ दिखाई दे, और उसके साथ साथ फॉलो करते हैं, तब उसको वो देख पाते हैं और समझ पाते हैं। प्रभु पर ध्यान केंद्रित करने और उसका अनुसरण करने से इनकार कुछ लोगों ने, पहली सदी में कुछ लोगों ने इनकार कर दिया। यीशु ने उन्हें कैसे चित्रित किया? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, 13 अध्याय का 15 पद। कोई इन लोगों का मन क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। तो आंखें मूंद ली, कान से सुन रहे हैं, आंखें मूंद ली। आज के मसीही लोग क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे। यही तो प्रॉब्लम है। देखना भी है, देखकर सुनना, सुनकर देखना, ये दोनों क्रियाएं साथ में चलनी है। फरीसियों को मसीहा को अपनाना चाहिए था क्योंकि उनके पास ध्यान केंद्रित करने और उसका अनुसरण करने के लिए आवश्यक सभी चीजें थी। उनके पास व्यवस्था थी, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थी, सब कुछ था। उनको उसको उस पर विश्वास कर लेना चाहिए, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए था, उसको अपना लेना चाहिए था। उनके पास व्यवस्था, भविष्यवक्ता, भविष्यवाणियां और उनके लिए शास्त्रों की व्याख्या करने वाले कुशल लोग थे। यानी ऐसे ऐसे लोग थे जो स्पष्ट वचन से दिखा देते थे कि यीशु मसीह उद्धार करता है। इतना उनके पास था। पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई घटनाएं उनके बीच घटित हुई। उनका जन्म, यीशु मसीह का जन्म, भविष्यवाणी के अनुसार उनको मालूम होना चाहिए था कि ये यही बच्चा है, यही प्रभु है, यही मसीह है, क्योंकि सारी भविष्यवाणी के अनुसार ही उसका जन्म हुआ। तो उनको भविष्यवाणी के द्वारा जो पूरी हो रही थी यीशु मसीह के जन्म के समय, उससे भी नहीं पता चला, जीवन से भी नहीं पता चला, मृत्यु और पुनरुत्थान से भी नहीं पता चला। लेकिन उन्होंने अपने दिलों को कठोर कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने प्रभु पर ध्यान केंद्रित नहीं किया और उसका अनुसरण नहीं किया। और यीशु ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें पता चल जाता कि वो मसीहा था, जबकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी। आप हैं किस चक्कर में? जब उन लोगों को जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन स्पष्ट थी, उन्होंने नहीं पहचाना। आज के लोगों को बताया भी जा रहा तब भी नहीं विश्वास कर रहे, उन्हीं की तरह बन गए। झूठे भविष्यवक्ता जहां उनकी आपको खुश करने वाली बातें कर रहे हैं, उसको आप सच मान लेंगे। ये हो रहा है। क्या आपको एहसास है कि जब पतरस और पौलुस ने मसीहा पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी आज्ञाओं का पालन किया तो उन्हें दर्शन प्राप्त हुए? ये तर्कपूर्ण है कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। अपनी आंखें यीशु पर रखें, उसका अनुसरण करें और वो आपको और भी अधिक अवसर प्रदान करेगा। लेकिन ईश्वर द्वारा दी गई दृष्टि न केवल दिशा और अवसर प्रदान करती है, बल्कि ये आने वाली घटनाओं का दिव्य प्रगटीकरण भी प्रदान करती है। दृष्टि का एक सूचनात्मक पहलू भी है और
ये हमको पहले से सूचना देता है, यानी बता देता है कि ये होने वाला। दर्शन हमें क्या करना चाहिए, किस चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए या किस घटना के बारे में प्रार्थना करनी चाहिए, इस बारे में बताकर भविष्य का खुलासा करता है। सीधे शब्दों में कहे तो एक दर्शन एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है जो हमारे कल्याण की रक्षा करता है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका पहला पद, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी का मतलब हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पे भविष्यवाणी का मतलब क्या है? भविष्यवाणी का मतलब है, भविष्यवाणी का मतलब यहां पे क्या बताया था, इतनी जल्दी भूल गए? शिक्षा, उपदेश और सांत्वना प्रदान करना। और दर्शन निश्चित रूप से भविष्य सूचक होते हैं और परमेश्वर विश्वास को बढ़ाने, आशा पैदा करने और कठिन समय में उस पर भरोसा करने में हमारी मदद करने के लिए दर्शन प्रकट करता है। यही बात पौलुस ने प्रेरितों के काम 18 अध्याय में खोजी थी जब उसने कुरिन्थ में सेवा की थी। उस अंश को हम लोग खोलकर पढ़ेंगे। 18 अध्याय, प्रेरितों काम 18 अध्याय और उसका 18 अध्याय और पहले पद से हम पढ़ेंगे। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थ में आया। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए वो उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और काम करने लगे। वे लोग मिलकर काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वो हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सीलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से चलकर वो तीतुस यूस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थ वासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। किसने उसको वहां बोला था कि यहाँ पर 1.5 साल तक वो सिखाता रहा वचन। पवित्र आत्मा की जो मेन सेवकाई है वो है वचन की सेवा। वचन को सिखाना, वचन को समझाना, और वचन को सिखाने और समझाने के दौरान आपको वचन से दर्शन दिखता है। वो दर्शनों को दिखाता है, दर्शनों को समझाता है। पवित्र आत्मा प्रकट करता है और वचन जो दर्शन है वो परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी दर्शन है, वो दर्शन को प्रकट करता है। और पढ़े लिखे लोगों को आप पढ़वाएंगे, वो पढ़ नहीं सकते। आप उनको सुनाएंगे तो वो इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे। लेकिन दर्शन एक ऐसी चीज है कि उसे देखते हैं तो उनके मन में छप जाता है और फिर वो प्रभु का साथ नहीं छोड़ते। यही बोर्न अगेन का चिन्ह है, दर्शन। जब पौलुस ने अपनी सेवकाई को कुरिन्थ शहर में लाया तो शुरू में उसका विरोध किया गया और धर्मवादियों ने भी उसका विरोध किया। उसने जो विरोध झेला वो गंभीर स्तर पर पहुंच गया और लूका ने लिखा कि ये ईश निंदा तक पहुंच गया। लेकिन इससे पौलुस की सेवकाई में एक नया मोड़ आया।
उसने अपने शत्रुओं के सामने अपने वस्त्र उतारना शुरू कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि परमेश्वर उसे अन्य जातियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर रहा था। तभी प्रभु ने उसे अपने डर को भूलने और प्रचार करते रहने के लिए एक दर्शन दिया। परमेश्वर ने सचमुच कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम पर हमला नहीं करेगा। कुरिन्थ में पुनरुत्थान का विस्फोट हुआ और अन्य जातियों के लिए सेवकाई शुरू हुई। अपने डर से प्रभावित ना हो, अपने डर से सलाह ना लें, डर को अपने जीवन का मार्गदर्शन करने की अनुमति ना दें। यदि ईश्वर ने आपको दर्शन दिया है तो ईश्वर की आत्मा और शक्ति को आपको निर्देशित करने दें। इसलिए इज़राइल मिस्र के उत्पीड़न के तहत रहने से संतुष्ट था जब तक कि ईश्वर ने उनके दुख सूचकांक को असहनीय सीमा तक नहीं बढ़ा दिया। वे अत्यधिक काम करते थे और उन्हें कम खाना मिलता था, उन्हें कोड़े मारे जाते थे, उनका उपहास किया जाता था और जब वे गारा मिलाते थे तो मिस्र की तपती धूप में उन्हें अत्यधिक गर्मी दी जाती थी। लेकिन जब उन्होंने प्रभु को पुकारा तो ईश्वर ने उन्हें उत्तर दिया। जितना अधिक इजरायलियों ने ऊपर की ओर देखा उतना ही अधिक ईश्वर ने नीचे की ओर देखा, और जब उन्होंने अपना दर्शन यहोवा पर केंद्रित किया तो सब कुछ बदल गया। ईश्वर ने तलवार के साथ एक स्वर्गदूत को नहीं भेजा, उन्होंने एक भविष्यवक्ता को एक छड़ी के साथ नियुक्त किया। और जब मूसा ने अपनी छड़ी उठाई तो उसने मिस्र पर विजय प्राप्त की, लाल सागर को विभाजित किया और कनान पर अधिकार कर लिया। वादा किए गए देश तक पहुंचने में 40 साल लग गए, लेकिन उनकी दूरदर्शी दृष्टि ने उन्हें वहां पहुंचा दिया। आप अपमानित महसूस करते हैं, आपको कोई महत्वपूर्ण दर्शन याद नहीं है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन मैं यहां सभी को बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर से एक स्पष्ट दर्शन मिला है और ये इस पुस्तक में निहित है जिसे आपके सामने परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल, ये दर्शन की पुस्तक। मैंने संडे को भी आपको बताया था। परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की अंतिम पीढ़ी को अपनी योजनाएं प्रकट करने के लिए भी समय निकाला। वो दुनिया को सर्वनाश के बारे में चेतावनी देना चाहता था, इसलिए उसने प्रेरित यूहन्ना की आंखें खोल दी ताकि वो अंतिम दिनों के प्रकाशन को देख सके। क्या आपको एहसास है कि परमेश्वर चुप रह सकता था और मानव जाति को मसीह विरोधी और क्लेश के बारे में चेतावनी नहीं दे सकता था? लेकिन उसने कृपा पूर्वक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना को दूरदर्शी चेतावनी के 22 अध्याय बताए और अब दुनिया जानती है कि क्या उम्मीद करनी है। परमेश्वर को उस दर्शन के माध्यम से आपसे बात करने दे जो वो आपके सामने खोलता है। मैं किसी को भी परमेश्वर का एक तरीका है समस्त मानव जाति से बात करने का तरीका, और ये प्राचीन काल से उत्पत्ति से लेके और अंत के समय के लोगों के अंतिम पीढ़ी तक के लिए परमेश्वर की योजना को लेकर आ रहा है, और वो है परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल। लेकिन हमने संडे को इस बात को देखा था पढ़ के भविष्यवक्ता की पुस्तक में यशाया में कि यदि ये पुस्तक पढ़े लिखे मनुष्य को दी जाए, नहीं वो पढ़ सकता है, भाषा लिखी है, लेकिन वो जो लिखा हुआ है उसे पढ़ने से उसको क्या मिलेगा? उसको जो जानकारी चाहिए वो मिलेगी? नहीं मिलेगी। जो ज्ञान चाहिए वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जो प्रकाश चाहिए वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अनपढ़ को दी जाए तो उसके पास तो समस्या ये कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। परमेश्वर ने फिर इसको लिखवाया क्यों? बड़ा सवाल है। नहीं, ये क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि कलयुग का जो अंतिम भाग हो जिसमें हम लोग हैं, ये पढ़ा लिखा युग होगा, पढ़े लिखों का युग होगा। आज बच्चा पढ़ने वाला सब पढ़ लेते हैं, आगे और ये पढ़ने वाले लोग बढ़ जाएंगे,
लेकिन ये पढ़ने वाले लोगों के लिए नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के आप इसको पढ़ेंगे तो आप शब्दों पे फंस जाएंगे और अपनी व्याख्याएं निकालेंगे, जैसा हो रहा है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के द्वारा आप इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको प्रकाशन मिलेगा, आपको दर्शन मिलेगा, और परमेश्वर जो आपको दिखाना मांग रहा है वो दिखाने लगेगा। तो ये पढ़े लिखे लोगों के पढ़ने के लिए नहीं है और अनपढ़ों के लिए भी नहीं है कि वो केवल सुने। ये पुस्तक पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ने और सुनने के योग्य है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये गुड न्यूज बताई थी कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। यीशु मसीह सत्य है तो उसी का आत्मा सत्य का आत्मा है। आप परमेश्वर का आत्मा भी उसे कह सकते हैं, और वही इस पुस्तक की बातों को प्रकाशमान कर सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो हमको आपकी उस सच्चाई को प्रकट करते हैं दर्शनों के रूप में, जब ये वचन हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। क्योंकि प्रभु, आज के युग में सब लोग अपने अपने आप पढ़ रहे हैं और अपना अपना अर्थ खुद निकाल रहे हैं, जबकि आपने इस पुस्तक को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में पढ़ने और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में इसको समझने के लिए दिया गया। इसीलिए आपने सहायक की बात की है। और प्रभु, आपने हर कलीसिया में सेवकों को रखा है ताकि पवित्र आत्मा उनके द्वारा सब मसीही विश्वासियों के लिए काम करे और वचन से उनको प्रकाशन दे, ताकि सबकी आंखें खुल जाएं, सब बॉर्न अगेन हो जाएं और सब लोग वो बातें देख सके जो परमेश्वर अपने बच्चों को दिखाना मांगता है। ताकि प्रभु, हम सुनकर और देखकर और सुनकर चलने वाले बने, ताकि प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।